नमस्कार, मैं रामिका स्वागत करती हूँ आप सबका यूट्यूब चैनल संसार हिंदी साहित्यिका में। सदा की तरह इस बार भी किताबों से सजे सुंदर संसार से आपका परिचय कराऊंगी। एक अनोखी किताब जिसमें एक अनोखी दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसे इंसानों ने बर्बाद कर दिया, लेकिन पानी में रहने वाले जीवों ने उस दुनिया को फिर से आबाद कर दिया। इस काल्पनिक युग को जानने के लिए आपको इस किताब को पढ़ना पड़ेगा। किताब का नाम है पानी की दुनिया एक नया युग। इस किताब के लेखक है रोयन रागा और रिझम रागा। हमने पहले कभी किताबों में पढ़ा था कि धरती पर कभी हिमयुग रहा करता था। मानव की धरती पर जन्म लेने से पहले इस धरती पर डायनासोर और उससे पहले अन्य जीवों का राज था। फिर इस धरती पर उल्का पिंड गिरा और सभी डायनासोर समाप्त हो गए। उसके बाद इस धरती पर मानव का विकास हुआ। तो इस धरती पर कभी हिमयुग था, कभी डायनासोरों का युग था, तो कभी मानवों का युग था। लेखक ने इस किताब पर एक काल्पनिक युग की कल्पना की है जिसमें जल में रहने वाले जीवों का वर्चस्व था, यानी जल जीवों का युग। इस किताब की कहानी पूरी तरह से एडवेंचर से भरी हुई है। हालांकि इस किताब का नाम पानी की दुनिया है, लेकिन इस कहानी का मुख्य पात्र एक इंसान ही है। इसमें कल्पना की गई है कि मानवों द्वारा प्रकृति के साथ बहुत अधिक छेड़छाड़ करने के कारण दोनों ध्रुवों के बर्फ पिघल चुके हैं और पूरी धरती पानी में समा चुकी है। पूरी मानव सभ्यता पानी में डूबकर समाप्त हो चुकी है और इस धरती पर जलीय जीवों का राज हो जाता है। मानव एकमात्र इंसान है जो बच जाता है। उसके माता पिता जिस पनडुब्बी में सवार रहते हैं वो तबाह हो जाता है। पनडुब्बी के नष्ट होते ही आसपास के सभी शार्कों का समूह उस पर टूट पड़ता है। मानू के माता पिता मानू को बचाने के लिए अपने से उछाल देते हैं और वह एक शार्क के मुंह में जाकर गिर जाता है। जैसे ही शार्क की नज़र उस बच्चे पर पड़ती है, उसके भीतर की ममता उमड़ पड़ती है। मानू एक बच्चा ही तो था। शार्क सबकी नज़रों से बचा करके मानू को बहुत दूर ले जाती है। वो तैरते तैरते एक शार्कों के नगर में प्रवेश करती है जिसका नाम था मखरी। वहाँ पहुँचते ही उसका सामना ईरा नाम की एक ईर्ष्यालु शार्क से होती है। मानू जिसकी माँ लीमा बन चुकी थी, उस शार्क का नाम लीमा था। वह अपने आप को उसकी माँ मान चुकी थी और मानू को अपना बच्चा। वह मानू को बचाने के लिए ईरा से भिड़ जाती है। ईरा इंसानों से बहुत नफरत करती थी। यही नहीं, जलीय जीव भी इंसानों से नफरत करते थे। मानवों द्वारा उनके क्षेत्र में दखलंदाजी करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सभी जलीय जीव उनसे नफरत करते थे। वे मानते थे कि इंसान उनके लिए बुरे हैं। ईरा और लीमा को लड़ते हुए देख करके सभी मखरीवासी वहां जमा हो जाते हैं। लीमा के मानू के प्रति प्रेम और स्नेह देख करके सभी प्रभावित होते हैं और उन्हें मखरी नगर में आश्रय दे देते हैं। तभी अचानक एक घटना घटती है। मानू लीमा की पीठ से नीचे गिर जाता है पानी में और सब सोचते हैं कि मानू मर चुका है। लेकिन तभी वे देखते हैं कि मानू ने, जो कि एक आखिरी इंसान है, उसके भीतर पानी के अंदर सांस लेने की तकनीक विकसित हो चुकी है। लीमा मानू को लेकर के मखरी नगर में चली जाती है और सबके साथ सुखपूर्वक रहने लगती है। वहाँ लीनू और जोमू से मानू की दोस्ती हो जाती है। लीमा मानू का ध्यान बिल्कुल एक माँ की तरह रखती है। वो हमेशा ध्यान देती है कि कोई अन्य जलीय जीव मानू को नुकसान न पहुँचाए। वो ये भी देखती है कि कहीं लहरों के साथ मानू बह न जाए। लीमा उसे हर वो बात सिखाती है जो जल में रहने वाले जीवों के लिए आवश्यक था। जब भी मानू को उसके दोस्त इंसानों के बारे में बताते तो मानव के मन में इंसानों के प्रति जिज्ञासा बढ़ती जाती। वो हर वक्त इंसानों के लिए जानने को उत्सुक रहता। इंसान होने के कारण जलीय जीव उनसे कुछ जलीय जीव ऐसे थे जो उससे डरते थे। जब भी वे उसे देखते तो डर के भागने लगते। वे कहते कि वे लौट आए। कौन? इंसान। मानव होने के कारण मानव को कई संकटों का भी सामना करना पड़ा। कई जलीय जीवों ने उस पर हमला भी किए। इस कहानी में कई तरह की घटनाएं घटित होती हैं जो जलीय जीवों की इंसानी कहानी की तरह लगती है। इसमें कहीं ईर्ष्या है, द्वेष है, गुस्सा है, बदले की भावना है, तो कहीं पर प्रेम है, विश्वास है, अपनापन है और त्याग की भावना भी है। इस किताब की कहानी ऐसी लगती है जैसे आप किसी इंसान की कहानी देख रहे हों। वे सभी जलीय जीव आपस में उत्सव मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हैं। इस किताब की कहानी में रोचकता है, रहस्य है, रोमांच है, तो एक प्यारा सा संसार भी है। इस किताब के द्वारा लेखक ने इंसानों द्वारा प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की जाती है, जो क्रूरता बरती जाती है, उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है कि किस तरह से अन्य जीव इंसानों की दखलंदाजी से परेशान होते हैं, किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। ये किताब हमें बतलाती है। कहीं ना कहीं कहानी के माध्यम से लेखक ने लोगों को सोचने के लिए भी विवश कर दिया है।
इस किताब के जो लेखक हैं राघव बंधु, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी है। इनका चौथा उपन्यास है। इससे पहले उन्होंने पारिसा, मिखला, राइट मैन, पंडित दलित, इस तरह के उपन्यास लिखे हैं। इनमें पंडित दलित बहुत ही चर्चित उपन्यास रहे हैं। फैंटेसी को फिक्सन का रूप देना कोई इनसे सीखे। बहुत ही बेहतरीन किताब उन्होंने लिखी है। एक अद्भुत और काल्पनिक दुनिया को इस किताब में गढ़ा है, जो बहुत ही खूबसूरत है, प्यारा है, हैरत अंगेज है और हमें बहुत कुछ सिखा भी देती है। इस किताब की कौन सी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, वो ये थी कि किताब की कहानी थोड़ी सी और लंबी होनी चाहिए थी। थोड़ी सी और ज़्यादा होती तो और भी अच्छी लगती, लेकिन कोई बात नहीं है। किताब ऐसी है कि जो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली बहुत ही बेहतरीन किताब है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप कोई हॉलीवुड की एनिमेटेड मूवी देख रहे हैं और सब कुछ आपकी आंखों के सामने घटित हो रहा है। अगर आपके घर में बच्चे हैं या टीनेजर हैं तो आप ये किताब उन्हें पढ़ने के लिए ज़रूर दें, चाहे उन्हें किताबें पढ़ना पसंद हो या नापसंद हो। अगर पढ़ने के शौकीन हैं, उन्हें किताबें पढ़ना पसंद है, तो इस किताब को पा करके वे बहुत खुश होंगे। और अगर उन्हें पढ़ना पसंद नहीं है तो इसे पढ़ने के बाद उन्हें भी किताबों से लगाव ज़रूर हो जाएगा। तो पानी की दुनिया का गोता एक बार ज़रूर लगाएं। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो इसका अमेजॉन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जा कर के ख़रीद सकते हैं। तो आज की वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्रकृति को लेकर के आपकी सोच क्या है? मानव द्वारा जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उसको लेकर के आप कितने सहमत हैं और आप क्या विचार रखते हैं? अपने विचार मुझ तक ज़रूर पहुंचाइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। साथ ही जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक किताबें पढ़ते रहिए, किताबों से जुड़ते रहिए।